ओ हेलो यूट्यूब। मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। आज है 18 जनवरी 2022, दिन है मंगलवार का। और आज के इस मंगल दिन पर मुझे बैंक वालों ने बुला लिया है फाइनली। वहाँ जाकर करनी है कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी, जिसके बाद उनका कहना है कि मेरा डीडी मुझे मिल जाएगा। सो होपफुली ये जो मेरे 26,000 रुपये अटके हुए हैं, आज मंगल दिन से ये मंगल कार्य हो जाए शुरू। और अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, अराउंड 2 बज रहे हैं, तो मुझे उठे हुए हो गए हैं लगभग 2 घंटे। आज मैं उठ गया था थोड़ा टाइम से बिकॉज मुझे जाना था बैंक। सो बैंक तो मुझे जाना था वैसे कल, बट उन लोगों ने मुझे आज बुलाया बिकॉज कल वो जो एग्जीक्यूटिव थे वो थे थोड़े बिजी, उन्हें जाना था कहीं। सो अभी मैं निकल रहा हूँ, करते हैं जितना ज़्यादा रिकॉर्ड हो सके। और आज बात करते हैं आज के व्लॉग में कुछ जो है ऐसी चीज़ के बारे में जो हम सबको बहुत प्यारा था और सबके पास था, और वो सबके हाथों से निकल चुका है। और हम लोग सब यही विश करते हैं कि एक बार वो चीज़ फिर से वापस आ जाए हमारे जीवन में। तो क्या है वो चीज़, उसके बारे में बात करते हैं आगे इस व्लॉग में। अभी मैं जाता हूँ बैंक, वहाँ से आता हूँ, और जितनी चीज़ें बैंक में इंपॉर्टेंट होती है यानी कि धन, उससे भी कहीं ज़्यादा वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी निकलता हूँ, मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में। टेक केयर। सो फाइनली हम निकल रहे हैं बैंक के लिए, और बैंक पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या सब वहाँ चल रहा है। सो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, अराउंड लगभग 2:45 का समय है, सॉरी 2:15 का टाइम है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बैंक पहुँचेंगे और देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। होपफुली हमारी जो डीडी है वो मिल जाए हमें वापस थोड़ा। तो चलिए हम वहाँ पहुँचते हैं और करते हैं आपसे बात। जब से उत्तम नगर शिफ्ट हुए तब से जो सिर्फ एक चीज़ जो मिस करते हैं पश्चिम बिहार की, वो है यहाँ के रोड। क्योंकि उत्तम नगर के रोड्स की हालत अभी मिक्स्ड सी है। कहीं कुछ रोड्स बहुत अच्छे हैं, कहीं कुछ रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो जो पहली चीज़ याद आती है पश्चिम बिहार के बारे में, वो है यहाँ के रोड्स। मैं आपको दिखाता हूँ मैं किन रोड्स की बात कर रहा हूँ, जिससे आप भी जान सकेंगे। अगर आप लोगों में से कुछ लोग उत्तम नगर और पश्चिम बिहार को जानते हैं तो वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहे हैं कि रोड्स का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो पश्चिम बिहार के रास्ते जिनके बारे में बात कर रहा था। तो काफ़ी खुले और काफ़ी अच्छे रोड्स हैं यहाँ पर, जो कि हम उत्तम नगर में मिस करते हैं। क्योंकि उत्तम नगर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और रोड्स की कंडीशन भी थोड़ी सी ख़राब है। बट होपफुली वो चीज़ें भी जल्दी ही ठीक होंगी वहाँ भी, और वहाँ भी हम लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे, अगर नहीं इतने खुले रोड्स बट कंडीशन रोड्स की ऐसी ही हो जाए। सो फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं HDFC बैंक, जो कि पश्चिम बिहार ब्रांच है। तो जो जसमीत जी हैं, जो एग्जीक्यूटिव जिनसे मेरा ये केस चल रहा है आगे, वो अपनी सीट पर हैं, कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे मांगा है थोड़ा सा टाइम, तो मुझे यहाँ वेट करना है लगभग 4 से 5 मिनट, और उसके बाद जसमीत जी आएंगे और हम आगे अपनी प्रोसेस को करेंगे। सो होपफुली आज मैं यहाँ पर इस सिलसिले में लास्ट टाइम आ रहा हूँ, इसके बाद होपफुली मुझे यहाँ आना ना पड़े इस सिलसिले में, और मेरी ये जो प्रॉब्लम है यहाँ हो जाए रिजॉल्व। सो इसी उम्मीद के साथ मैं जाऊँगा अभी इस बैंक में और करूँगा जो भी आप लोगों के साथ शेयर, जो भी यहाँ बात होती है। सो मैं करता हूँ उनका वेट और देता हूँ आपको अपडेट। सो यहाँ फॉर्मेलिटीज़ सारी हो चुकी हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। जितने डॉक्यूमेंटेशन था, जो भी काम था, वो सारा अब हम कर चुके हैं। अब मेजरली जो रह गया उनकी तरफ से बैंक का एक्शन है, जो कि ये लोग करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे। तो होपफुली जो जसमीत जी कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन लगेंगे, तो 10 से 15 दिन में होपफुली ये केस हो जाना चाहिए क्लोज़। तो अभी मैं जाता हूँ आगे, देखता हूँ अपने लिए रिक्शा, बिकॉज पापा जी को मैंने भेज दिया था घर। पापा जी को मार्केट का कुछ काम था तो मैंने उन्हें घर भेज दिया था। अब मैं लूँगा रिक्शा और पहुँचूँगा बरखा के पास। ले चुके हैं बैटरी रिक्शा, जो कि है दिल्ली की दुकान, और इससे निकल रहे हैं घर की ओर। और घर पहुँच के दिखाते हैं बाकी की चीज़ें किस प्रकार से होती हैं। बिकॉज पापा को मैंने भेज दिया था ताकि वो मार्केट का काम निपटा सकें। और बैटरी रिक्शा से हम लोग जाते हुए बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ और चीज़ें पश्चिम बिहार क्यों पसंद है मुझे।
सो यहाँ बैंक का काम हो गया है सारा और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस, यानी उत्तम नगर। सो आई होप कि हमें दोबारा ना आना पड़े यहाँ पर। और जो हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी चीज़ जो कि हम सभी ने जो एक्सपीरियंस की है और हम सभी की लाइफ में थी, सो वो है बचपन। सो जो बचपन है वो भी अगर हम लोग अगर इमेजिन करें तो धन से ज़्यादा कीमती था। और आज मतलब मैं इनफैक्ट सोच रहा था कल रात को जब मैं काम कर रहा था, सो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कितने अच्छे थे वो दिन। उन दिनों को मैं याद कर रहा था, कितने सनी होते थे वो दिन। आज अगर आप देखें तो हर जगह पॉल्यूशन है और हर जगह बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे वो छोटे छोटे मकान ही बहुत बड़े होते थे। और जब हम छतों पर चढ़ते थे तो दूर दूर तक की चीज़ें हम देख सकते थे। आज वो सारी चीज़ें हम करते हैं मिस। और शायद आप लोग भी इमेजिन करते हो, आप लोग भी वो चीज़ें जो है सोचते हो। वो धूप बचपन वाली फिर नहीं निकलती आजकल। और आई रियली मिस दोज डेज। तो इसी पर ना मैंने एक जो है पोएम लिखी थी बचपन के दिनों पर, तो वो पोएम भी मैं आप लोगों के साथ करूँगा शेयर। आज घर पहुँचता हूँ और आप लोगों को सुनाता हूँ वो पोएम भी। बहुत बहुत ही अच्छे दिन थे, बहुत ही इमोशंस जुड़े हैं उन दिनों से। सो चलिए पहुँचते हैं घर, पढ़ते हैं वो पोएम, करते हैं आगे बात। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर। अभी तक सो कॉल्ड दिन के सारे काम निपटा कर, मगर ये जो काम है ये कभी ख़त्म ही नहीं होते। आप एक निपटाएं तो चार खड़े होते हैं। तो अब घर आ चुके हैं पूरे दिन की भाग दौड़ करने के बाद, और अब करना है लॉगिन। तो एक कर्म पूरा कर लिया, एक कर्म और करना है। तो उस कर्म से पहले हम बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आप लोगों से बात की थी, बचपन। सो बचपन आई गेस जितना मैं मतलब मिस करता हूँ अपने बचपन को, आप लोग भी उतना ही मिस करते होंगे। और आजकल के बच्चों में मैं कल बात कर रहा था अपने किसी दोस्त से कि आजकल के बच्चों में वो बचपन नज़र ही नहीं आता। मतलब वो बच्चे हैं बट वो इनोसेंस जो एक्चुअली बच्चों में होता था वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। सारे गैजेट्स और जो है टेक फ्रीक हो चुके हैं। और वो जो एक सिंपल बचपन जो एग्जैक्टली होता था, जो हम जो लोगों ने जिया है, वो सब खत्म हो गया आजकल। तो चीज़ें, टेक्नोलॉजी, इन्हीं सब चीज़ों में तो उस बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादें थी जिन्हें मैंने नाम दिया था बेफिक्र बचपन। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने अप्रैल 2018 में जो है लिखी थी। तो मैं आप लोगों के साथ वो करता हूँ शेयर। आप लोगों को कैसी लगी आप बताइएगा। तो ये है वो बचपन था जो साथ चला, अब हुआ अधेड़ वो फिरता है। वो बचपन था जो साथ चला, अब हुआ अधेड़ वो फिरता है। वो खेल खिलौने सब खो से गए, वो आंगन अब ना घिरता है। वो सखी सहेलियां यादें हैं, कुछ कुछ धुंधले से वादे हैं। वो सखा सहेली यादें हैं, कुछ कुछ धुंधले से वादे हैं। संग जीने मरने की कस्में थी, उस बचपन की अपनी ही रस्में थी। ना जात पात ना धर्म सा कुछ, ना झिझक से कुछ, ना शर्म सा कुछ। वही दिखता है उन राहों में, बस भर न सके उसे बाहों में। वही दिखता है उन राहों में, पर भर न सके उसे बाहों में। जब छोटे थे हम रोते थे, कब होंगे बड़े हम बहुत बड़े। जब छोटे थे हम रोते थे, कब होंगे बड़े हम बहुत बड़े। वो दोस्त नहीं अब दिखते सब, वो दोस्त नहीं अब दिखते सब, जो कदम कदम थे साथ खड़े। वो दोस्त नहीं अब दिखते सब, जो कदम कदम थे साथ खड़े। वो आंख मिचोली वो दौड़ वो भाग, वो आंख मिचोली वो दौड़ वो भाग, अब छूट गया सब दूर कहीं। वो आंख मिचोली वो दौड़ वो भाग, अब छूट गया सब दूर कहीं। उस टीचर से अब लगता डर, अब उस टीचर से अब लगता डर, पन हीरो जिसकी मार सही। माँ के आंचल में छुप जाते थे, खूब आम इमलियाँ खाते थे। माँ के आंचल में छिप जाते थे, खूब आम इमलियाँ खाते थे। मन बच्चा बनना चाहे फिर, मन बच्चा बनना चाहे फिर, चाहे खेल खेल में जाए गिर। मन बच्चा बनना चाहे फिर, चाहे खेल खेल में जाए गिर। पर हुए बड़े हम बाबू से, पर हुए बड़े हम बाबू से, उस राका से उस साबू से। पर हुए बड़े हम बाबू से, उस राका से उस साबू से। चीकू के लंबे कानों से, चीकू के लंबे कानों से, ना मिले फुर्सत जीवन के पैमानों से। सो ये एक छोटी सी कविता थी जो मैंने अब लिखी थी बचपन के बारे में। तो आप लोगों को अगर ये कविता अच्छी लगी तो आप लोग हमें बताइएगा। और अभी ये कविता मैं आपको पढ़ के बता रहा था एवर नोट नामक एक सॉफ्टवेयर से। तो आज का फन फैक्ट इसी से जोड़ लेते हैं कि एवर नोट अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें हाथी का जो है एक
ग्रीन कलर का कह सकते हैं कि आइकन है, जो उनका आइकन है। सो वो हाथी का आइकन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एवरनोट का कहना है कि उसके अंदर जो भी आप चीज़ सेव करें वो हमेशा सेव रहेगी और आप उसे भूल नहीं सकते, मतलब एवरनोट उसे भूल नहीं सकता। और उसे हाथी से सिंबलाइज इसलिए किया है क्योंकि हाथी की जो मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं हाथी एक बार जिस चीज़ को याद कर लेते हैं वो उसको भूलते नहीं। तो आप लोगों को आज का फन फैक्ट कैसा लगा और ये कविता कैसी लगी, आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं शेयर। और आज के इस वीडियो को अब मैं यहीं पे करता हूँ फिनिश। मिलता हूँ आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए आशा करता हूँ आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। बाय बाय।